नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल उदान इंस्पायर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको गौतम बुद्ध की कुछ ऐसी प्रेरक कहानियां सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को नई दिशा और सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी। ये कहानियां न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेंगी बल्कि आपके मन में शांति और ज्ञान की एक नई लहर पैदा करेंगी। अगर आपको बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा मिलती है और आप उनके विचारों को दिल से पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको इन कहानियों में से कौन सी सबसे अधिक प्रेरक लगी। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप भी जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा के नए आयाम खोजना चाहते हैं तो उदान इंस्पायर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये अद्भुत और प्रेरक सफर जो आपके जीवन को नई राह दिखाएगा। गौतम बुद्ध एक बार किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी बच्चों का एक झुंड वहां आया और आम के पेड़ पर पत्थर मारकर फल गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सिर पर लगा और खून बहने लगा। बच्चों को यह देख डर लगने लगा कि अब बुद्ध उन्हें डांटेंगे, परंतु बुद्ध ने कहा, पेड़ पर पत्थर मारने पर उसने तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मैं तुम्हें भय ही दे सका। दुख इस बात का है कि मेरा व्यवहार पेड़ जितना उदार नहीं है। यह सुनकर बच्चों ने माफी मांगी और अपने व्यवहार में सुधार किया। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्य को गड्ढों को देखकर समझाया कि पानी पाने के लिए व्यक्ति को एक ही स्थान पर धैर्यपूर्वक खुदाई करनी चाहिए। लगातार स्थान बदलने से पानी नहीं मिलता, परिश्रम के साथ धैर्य भी आवश्यक है। ये बात समझकर शिष्य ने अपना ध्यान केंद्रित किया और सफलता पाई। एक किसान ने बुद्ध से पूछा कि वे बिना हल जोते कैसे जीवन यापन करते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं श्रद्धा का बीज बोता हूँ, तपस्या की वर्षा करता हूँ और पाप भीरुता का दंड चलाता हूँ। मेरी खेती अमृत की है जिसमें आनंद और शांति की फसल काटता हूँ। किसान ने यह बात सुनकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का संकल्प लिया। एक बार मलुक के पुत्र ने बुद्ध से पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? बुद्ध ने उत्तर में कहा, पहले जीवन के दुखों को दूर करना आवश्यक है। जैसे विषबुझे बाण को तुरंत निकालना चाहिए। मृत्यु के बाद क्या होगा यह चिंता व्यर्थ है। वर्तमान के दुखों का निवारण करो, यही सबसे आवश्यक है। एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा कि वे सांसारिक बातों में क्यों पढ़ते हैं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान तभी सार्थक है जब वह लोक कल्याण के लिए हो। ऐसा ज्ञान जो दूसरों की चिंता न करे अज्ञान से भी बुरा है। इस उत्तर ने उस व्यक्ति के विचार बदल दिए। एक युवक ने बुद्ध से कहा कि वह प्रवचन सुनने के बाद भी सदाचरण नहीं कर पाता। बुद्ध ने उसे बांस की टोकरी में पानी भरने का काम दिया। युवक असफल रहा लेकिन टोकरी धीरे धीरे साफ हो गई। बुद्ध ने समझाया, सत्संग में निरंतर रहोगे तो मन निर्मल हो जाएगा और दोष समाप्त हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने बुद्ध की सलाह पर कुआं खोदना शुरू किया लेकिन बार बार स्थान बदलता रहा। पानी न मिलने पर उसने बुद्ध को बताया। बुद्ध ने कहा, एक स्थान पर ध्यान केंद्रित करो। व्यक्ति ने ऐसा किया और पानी पा लिया। यह घटना दृढ़ निश्चय और निरंतरता का महत्व सिखाती है। धन्ना सेठ के पास धन था लेकिन मन अशांत था। बुद्ध ने उसे ध्यान का मार्ग दिखाया और कहा, लोभ, क्रोध और द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं। इन्हें निकालने पर ही शांति मिलेगी। सेठ ने यह बात मानी और अपने जीवन में बदलाव लाया। एक युवक ने बुद्ध से अपने गांव के अशिक्षित होने की बात कही। बुद्ध ने गांव जाकर शिक्षा का महत्व समझाया। एक महिला को बताया कि बच्चे की शिक्षा उसकी जन्म से ही शुरू होनी चाहिए। युवक ने जल संग्रहण तकनीक भी सिखाई। जब सूखे के दौरान उसकी योजना सफल हुई तो ग्रामीणों ने शिक्षा का महत्व समझा और पूरा गांव शिक्षित हो गया। बुद्ध की शिक्षाएं हमें धैर्य, परिश्रम, दया और ज्ञान के महत्व को समझने का मार्ग दिखाती है। इनसे प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और लोक कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं।